नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं पशु परिचर के अंदर जो पशुपालन वाला पोर्शन है, पार्ट बी वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को लेकर पूरा आपके सामने एक सीरीज लेकर हम लोग आए हैं। और सीरीज का आज प्रथम दिवस है। कल हम लोगों ने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो ब्रीफली एक बहुत छोटी सी वीडियो है, आप उसे जिन जिन ने भी अभी तक नहीं देखी एक बार वो देख लीजिए, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हम लोग किस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से वहां से प्रश्न आ सकते हैं और कैसा वहां पर सारा कार्य हो सकता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास के अंदर, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हम राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली प्रमुख पशुओं की नस्लें लेकर आए। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिलेबस हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने ये नोटिस किया था कि वहां पर कहीं भी किसी पशु का नाम नहीं दिया हुआ था। क्या नहीं दिया था? नाम नहीं दिया था। केवल वहां ये लिखा था कि राजस्थान के पशुओं की देसी नस्लें। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पर देसी ही पढ़नी है, हमको यहाँ विदेशी नस्लें नहीं पढ़नी। अब देशी नस्ल का मतलब क्या होता है कि देशी नस्ल क्या है? तो देशी का मतलब ये होता है राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं हो, आर्टिफिशियल कहीं कुछ नहीं हुआ हो, कोई बाहर से भी आई हुई है ना, जैसे कि आपका भारत के बाहर आसपास के हिस्सों से जब वो गाय हमारे पास आ गई, जैसे हम बहुत सारी गायों के बारे में बात करेंगे, गिर हो गई, थारपारकर हो गई, तो वो सभी भी इसी के अंदर काउंट होगी। यानी मुख्यतः मूल रूप से हमारे यहाँ पर पाई जाने वाली है वो सभी नस्लें जो होगी वो इसके अंदर आएगी। अब पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो हम गाय पढ़ेंगे, हम भैंसों की नस्लों के बारे में बात करेंगे, हम बकरी देखेंगे क्योंकि बकरी के अंदर राजस्थान का वैसे भी बहुत अच्छा स्थान है, फिर हम लोग ऊंट की नस्ल देखेंगे और कुछ एक आध भेड़ की नस्ल देखेंगे। ठीक है, ये आपके जो 5 मुख्य पशु हैं, ठीक है, इन पशुओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा मुर्गी पालन नहीं कराया, तो भाई मुर्गी पालन जो है ना, पहली बात तो मुर्गी पशु नहीं होता है, मुर्गी क्या है? एक पक्षी है। ठीक है, और मुर्गी पालन एक अलग से टॉपिक दे रखा है, कुक्कुट पालन, उसके अंदर हम लोग उसको बहुत डिटेल में नस्लें वगैरह सब चीजें हम उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर हमको इन सब की लेनी है। अब शुरुआत किससे करेंगे? गौ माता से शुरुआत करते हैं। ठीक है, गौ माता जो कि हम बहुत ही जिनको पूजनीय मानते हैं, तो हम गौ माता से इनकी शुरुआत करेंगे। इसकी तो गौ माता हमारे साथ बनी रहेगी। तो हम सबसे पहले गायों के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ना क्या क्या है? एक तो इनका मूल स्थान पढ़ना है, कहाँ से पाई जाती है, क्या है। दूसरा चीज, इनकी शारीरिक थोड़ी बहुत बनावट, ज्यादा नहीं पूछेंगे, शारीरिक बनावट थोड़ी बहुत, कि कैसा होता है, किसी में स्पेशल कुछ होता है तो, या किसी का कोई उपनाम है तो वो हमें देखना है। और मुख्यतः उसका कार्य क्या है, कार्य यानी कि वो दुधारू है या फिर भार वाहन के लिए काम आती है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें हमको पढ़नी है। क्यों? क्योंकि देखो, हम लोग जब पशुओं की नस्लें पढ़ते हैं, पशुओं की नस्लों को हम क्या करते हैं ना, मुख्यतः अगर गायों की बात करें तो उन्हें हम लोग अलग अलग भाग में विभाजित कर देते हैं, ताकि बांट के पढ़ना थोड़ा इजी होता है। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले दुधारू के अंदर ले सकते हैं कि ऐसी गाय जिनकी वैरायटी दूध बहुत अच्छा देती है, मतलब अधिक मात्रा में दूध देती है। दूसरा हम देख सकते हैं भार वाहन का काम करती है, जिनके बेल जो होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं, बैलगाड़ी वगैरह बनाने के काम आते हैं, खेत खलिहानों में कृषि कार्य के लिए काम आते हैं। और तीसरा हम लिख सकते हैं द्विकाजी। अब द्विकाजी का मतलब ये होता है ऐसे पशुओं, ऐसे गायों की नस्लें जो क्या कर सकती है, दुग्ध दोहन का भी काम करेगी, प्लस उसके साथ में क्या करेगी, भार वाहन भी कर लेगी। यानी कि उसकी जो मादाएं रहेंगी वो तो दुग्ध दोहन के लिए उपयोग में हो जाएगा, और उनके जो बेल रहेंगे वो भार वाहन का काम भी कर लेंगे। तो हमें इन सब पॉइंट के हिसाब से उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करते हैं प्रमुख नस्लें। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो नस्ल नजर आ रही है वो है गिर गाय। ओके, आपको यहाँ पर एक गाय नजर आ रही होगी, मैं इसको और यहाँ पे एक बार लाके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले हम इसकी बनावट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने आपके आस पड़ोस में बहुत अच्छे से ये गाय देखी होगी। क्या चीज देखी होगी? इसके जो आपके सींग होते हैं ना वो थोड़े से नीचे इस तरीके से झुके हुए होते हैं। किस तरीके से होते हैं? नीचे की तरफ झुके हुए, कान झुके हुए होते हैं, और ये बीच में कुबड़ नुमा संरचना पाई जाती है, बहुत मजबूत है ये गाय, सबसे मजबूत होती है। इसके जो कंधे वगैरह है, आगे ललाट चौड़ा है, वो भी बहुत
मजबूत होता है। ठीक है, और नाम से ही आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि क्या है यह गिर। गिर कहां पर है, गिर किस जगह पर है, पता ही है आपको, गुजरात के अंदर गिर पाया जाता है। तो गुजरात इसका मूल प्रदेश है। ठीक है, तो हम अब इसके बारे में सारे नोट्स वगैरह लिख लेते हैं कि क्या चीज है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मूल स्थान, यानी मूलतः ये कहां से आई है, तो गुजरात के काठियावाड़ की गाय है, और नाम भी क्या है, गिर रखा हुआ है। ठीक है, अब राजस्थान में कहां पाई जाती है, राजस्थान में प्राप्ति स्थल, भाई राजस्थान में ये कहां कहां पाई जाती है। इन सब गायों के बारे में याद करना इतना आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि मूल स्थान कहाँ है। अब कोई भी गाय या कोई भी वैरायटी कोई व्यक्ति लाएगा तो मूल स्थान से थोड़ा सा नजदीक लाएगा, अर्थात गुजरात की सीमा से लगने वाली जो जो भी एरिया होगा ना, वहां पर मुख्यतः ये पाई जाएगी। ठीक है, तो गुजरात के अंदर, गुजरात से इसको लाई गई, उसके अलावा कहां कहां पाई जाएगी आपको, तो मुख्यतः तो ये कहां पाई जाएगी आपके अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर, क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बहुत ही सूटेबल है। इसके अलावा कभी कभी दक्षिण राजस्थान का जो भाग है वहां पर भी पाई जाती है, पर मुख्यतः अजमेर एवं भीलवाड़ा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा प्रश्न, राजस्थान में प्राप्ति स्थल कहां हो गया आपका, एक तो हो गया अजमेर और दूसरा हो गया भीलवाड़ा, क्योंकि जैसे अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इस तरफ का जो एरिया है ना, वहां पर गायों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, पशुपालन के अंदर सबसे अत्यधिक किया जाता है। एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक गायों की जनसंख्या अगर हम लोग देखें तो वो कहां पर है, उदयपुर में, और सबसे कम कहां है, धौलपुर के अंदर। लेकिन अगर हम लोग जनरल वे में बात करते तो सबसे अत्यधिक इस एरिया के अंदर से जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इस एरिया के अंदर क्या होता है, इनका पालन ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो लोग कृषि कार्य पर आधारित है, तो वहां पर ये पशुपालन के लिहाज से वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी शारीरिक बनावट देखते हैं, शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट में देखो बहुत बेसिक बेसिक सी चीज लिख देते हैं। एक तो इसकी कुबड़ पाई जाती है बहुत अच्छी खासी, मजबूत ललाट। वैसे तो देखो अगर हम लोग 12th क्लास के बुक के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जो प्रश्न पेपर के अंदर आ सकता है, क्योंकि आपको जीके भी पढ़ना है उसके साथ में। तो कुबड़, मजबूत ललाट, कान व सींग झुके हुए, कान व सींग क्या है, थोड़े से झुके हुए पाए जाएंगे। प्राय भूरे लाल रंग की पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अदर कलर नहीं हो सकता है, बट मुख्यतः ये कलर आपके इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम, अजमेर साइड के अगर कोई विद्यार्थी होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, उनके वहां पर इसको रेंडी गाय बोलते हैं। कौन सी गाय बोलते हैं, रेंडी गाय बोलते हैं, रेंडी, या फिर अगर इसका मेल है तो उसे रेंडा कहेंगे। ठीक है, तो रेंडी गाय इसको अदर नाम है, इसका उपनाम है, जो राजस्थान में इसको कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, अगली चीज हमें क्या लिखनी, मैं इन पे पॉइंट डाल देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, दूध उत्पादन। भाई एक बार देखो, मैं दूध उत्पादन की लिमिट कैसे लिखवा रही हूँ, प्रतिदिन की नहीं लिखना है हमें, प्रतिदिन की एक एक की पूछेंगे तो देखो प्रतिदिन दूध का हिसाब हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि प्रत्येक दुग्ध स्त्रवण काल, यानी इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी एक बार गर्भवती होने के बाद में जो एक पूरा टाइमिंग चलता है जब तक कि दूध का उत्पादन करेगी, उस समय में ये कितना दूध का उत्पादन करती है, वो ही हम लोग यहाँ पर लिखने वाले। कोई बच्चा ऐसा नहीं समझ ले कि मैडम तो 1500 से 1800 लीटर बता रहे, तो इतना सारा तो पॉसिबल ही नहीं है, ना तो एक महीने का पॉसिबल है। तो कितना करती है ये दूध उत्पादन, 1500 से 1800 लीटर प्रति दुग्ध स्त्रवण काल में।
यानी एक लैक्टेशन पीरियड में एक बार में यह 1500 से 1800 लीटर दूध का उत्पादन करती है, जो कि बहुत ज्यादा अधिक है। अब इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो 4% तक वसा इसके दूध में पाया जाता है, मतलब इतना फेट इस गाय के दूध के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसके शरीर का वजन। ठीक है, इसका वजन कितना हो सकता है, तो अच्छी खासी भारी मात्रा में पाई जाती है कि बहुत बड़ी है, सुडोल बॉडी है इसकी, तो इसकी मात्रा कितनी हो सकती है, वजन कितना होगा, 380 से लेके 450 किलो किसका, मादा का, और नर का कितना होगा, 450 से 500 केजी नर। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है, रेंडी गाय कहां पाई जाती है, गिर गाय का मूल स्थान क्या है, या रेंडी गाय का मूल स्थान क्या है। ये दो चीजें यहाँ पर बहुत अत्यधिक रूप से आपसे पूछी जा सकती है, या फिर दुग्ध कितना देती है, गिर गाय कितना दूध का उत्पादन करती है, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो सारी चीजें आपको करवा दी। अगली गाय जो है हमारे पास, अगली नस्ल जो है गाय की, वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है थार पारकर, दूसरे नंबर की है थार पारकर। बहुत ही आसान शब्दों में इसका नाम समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए समझ में आएगा क्योंकि नाम ही ऐसा बना रखा है। ठीक है, देखो थार पार कर, थार को पार करके जो आई है वो, यहां मैं लिख देती हूं, थार को पार करके आई है जो, ऐसी गाय जिसने थार को पार कर लिया। थार कहां पर है, थार मरुस्थल जैसलमेर, हमारा जो इंडिया का जो सबसे पश्चिमी वाला एरिया है, उस एरिया के अंदर थार का मरुस्थल पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है, ये शायद पाकिस्तान वाले एरिया में, पाकिस्तान का भी सिंध एरिया जो है वहां से पार करके राजस्थान में एंटर हुआ है ये, तो ये इसका नाम उसी अनुसार पड़ गया, थार पार कर। अब आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो बॉडी स्ट्रक्चर में कान छोटे छोटे लेकिन खड़े सीधे बॉडी स्ट्रक्चर है इसका, ये भी बहुत ही सुडोल है। ठीक है, इसके अंदर भी कुबड़ पाया जाता है, प्राय यह सफेद रंग की पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः सफेद रंग की ये आपकी पाई जा सकती है। इसको यहां कर देते हैं ताकि अपने लिखने के लिए स्पेस बच जाए। इसे भी इसके साथ ऊपर ले जाते हैं, इसी के जहां लिखा था वहीं ले जाते हैं। ठीक है, तो थार पार करके जो आई है गाय, वो कौन सी हो गई आपकी, थार पारकर हो गई। ठीक है, अब इसका मूल स्थान देख लेते हैं। तो मूल स्थान कहां रहेगा इसका, मूल स्थान तो पाकिस्तान का सिंध, पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, ये इसका मूल स्थान है क्योंकि वहीं से ये आई है, इसका उत्पत्ति स्थान भी यही है। ठीक है, इसके अलावा कहां पर है इसका, तो यह कच्छ के रण में भी पाई जाती है क्योंकि वहां पर भी यही एरिया लग रहा है, मरुस्थल तो वो का वो लग रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कच्छ के रण वाले हिस्से में भी ये पाई जाती है। अब राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में स्थल कहां पर मिलेगी राजस्थान में, तो हम लोग वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए थार का मरुस्थल किस एरिया में है, राजस्थान के पश्चिमी एरिया में है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी उसी एरिया के अंदर पाई जाएगी। तो कौन कौन सा एरिया हो गया हमारा, यहां पर लिखिए जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, क्योंकि थार के बिल्कुल नजदीक रहेगा तो इसी प्रकार का एरिया रहेगा। तो क्या हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इस एरिया के अंदर ये पाई जाती है। इसका अन्य नाम, अन्य नाम क्या हो गया इसका आपका, देखो आप लोगों ने जीके जब पढ़ा होगा कभी भी अगर, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मालानी क्षेत्र, बाड़मेर वाला एरिया जो हो गया, उसके हम लोग बाड़मेर और बीकानेर के एरिया को मालानी क्षेत्र कहते हैं। तो उस क्षेत्र की वजह से इस गाय का नाम भी क्या हो जाएगा, मालानी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मालानी, उपनाम मालानी गाय भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं बनावट की। बनावट
एवं भार, दोनों एक ही साथ लिख लेते हैं। इसका बॉडी का वेट कितना होता है और इसका भार मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर प्राय सफेद धूसर रंग की पतली गर्दन, छोटे व सीधे कान, छोटे एवं सीधे कान। देखो कान आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल सीधे इसके कान होते हैं। ठीक है, और मजबूत तो ऑब्वियस सी बात है, मजबूत है ये, क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो ऐसा है जहां पर रेगिस्तान है, मरुस्थल वाला एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके टांगे थोड़ी सी मजबूत पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, और भार लगभग आप लिख सकते हैं, मादा का भार 380 से 400 केजी। ठीक है, और नर का जो भार होगा वो लगभग 450 से 550 तक होता है, मतलब 450 से 500 तक किलो का इसका भार पाया जाता है। अब हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज है और वहीं से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है इसके अंदर से। ये गाय भी उस एरिया के अंदर पशुपालन के लिए बहुत ज्यादा मतलब मानी जाती है, मुख्य गाय है, क्योंकि इसका दुग्ध उत्पादन जो है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो लगभग ये 1600 से 2000 लीटर, कितना है 1600 से 2000 लीटर दुग्ध, अब वो ये प्रति दुग्ध श्रवण काल में पाया जाता है। वेट परसेंटेज इसका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। तो थार पार कर गाय समझ में आ गई, थार को पार करके आई है जो गाय। इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है कि मालानी गाय कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के किस एरिया में पाई जा रही है और कितना यह दूध का उत्पादन कर रही है। अगली गाय हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको नजर आ रही है, ये गाय है आपकी हरियाणवी गाय। कौन सी नजर आ रही है, हरियाणवी गाय। इसको एक बार यहाँ ले आते हैं नीचे, बड़े डिस्कस कर लेंगे, टॉपिक डाल देते हैं। कौन सी गाय है ये, हरियाणवी। इसमें तो बच्चों को ज्यादा कुछ करना ही नहीं, पता है मैडम क्या बोलेंगे, हमें तो पहले ही पता चल गया। ये कौन सी है, हरियाणा में पाई जाती, मूल स्थान कहाँ होगा, हरियाणा, और पाई कहाँ जाएगी, हरियाणा जिधर बाउंड्री के लग रहा है राजस्थान में वहां पाई जाएगी। इजीली फटाफट से आप आंसर कर दोगे। अब आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा डिटेल में करती हूँ। इसका बॉडी हमने बेल का लिया है इसके अंदर, और आप इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए तो देखिए सीधे ऐसे 180 डिग्री पे तो इसके सींग हैं, खड़े हुए हल्के से झुके हुए इसमें कान है, बहुत ही गहरा इसके अंदर क्या बना है, कुबड़ बना हुआ है। गर्दन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छा खासा लटका हुआ पोर्शन इसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, शारीरिक बनावट इसके अंदर आपकी दिखाई दे रही। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिखेंगे कहां पाई जाएगी, तो वो तो आपको पहले ही पता चल गया, फिर भी लिखेंगे कि मूल स्थान हरियाणा। ठीक है, क्योंकि नाम ही वैसे ही रखा है, हमारे राजस्थान में ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे कि हमारा महिलाएं जब शादी करके आती है, हमारे राजस्थान में ऐसा होता है कि महिलाएं जब शादी करके आती है ना, जो उनका पियर का नाम होता है ना, उस नाम से बुलाते हैं। अरे भिलवाड़ा वाली को बुलाना, अगर किसी के 2-4 बहू है तो कैसे बोलेंगे, अरे भिलवाड़ा वाली को बुला के ले आओ, अरे ये तो है ना उदयपुर वाली को बुला के ले आओ, या पर्टिकुलर अगर किसी का गांव का नाम चलता है तो गांव के नाम से भी बुलाते हैं। तो हमने गायों के साथ भी वही करते हैं, जिधर से आइए वैसे के वैसे नाम रखें, आपके लिए फायदा हो गया, आपको फटाफट से याद हो जाएंगे। ठीक है, वितरण यानी कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जा रही है, राजस्थान में इसका कहाँ कहाँ वितरण हो रहा है, तो वही होगा जहां पर हरियाणा की बॉर्डर लगेगी। ठीक है, हरियाणा की बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है, अलवर और भरतपुर में, तो यहां हम लिख देंगे अलवर एवं भरतपुर। ठीक है, अलवर एवं भरतपुर राजस्थान का एरिया है, और यहाँ पर हम पीछे ये भी लिख सकते हैं कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो रोहतक के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। ये मूल स्थान इसका रोहतक है, हरियाणा का रोहतक। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे यहां पर हम शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट कैसी होगी, तो देखो आपको बहुत मजबूत कुबड़ के साथ में और कैसी नजर आ रही है ये। ठीक है,
कलर जो है इसका सफेद के आसपास का ही मिलता जुलता रहेगा, तो हम लिख देंगे प्रायः सफेद धूसर रंग की सुडोल मजबूत टांगों वाली सीधे सींग, ठीक है, सीधे सींग ऊबड़ पाया जाता है, गर्दन छोटी, बहुत लंबी नहीं होती, छोटी सी गर्दन इसकी पाई जाती है, इसे बहुत लंबी गर्दन नहीं है, बिल्कुल छोटी सी गर्दन इसके अंदर पाई जाती है। इसका जो भार देखो अगर, तो भार मादा के अंदर देखें तो 380 केजी मादा का होता है, और हम नर का देखें तो लगभग 450 केजी नर होता है। ठीक है, मतलब एवरेज वेट होता है, बहुत अत्यधिक भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, एवरेज वेट वाली यह गायें होती है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम लोग दूध उत्पादन देखें, इसका कोई स्पेशली नाम नहीं है, दुग्ध उत्पादन कितना करेगी, देखो ये गाय जो है ना, इसका भी हम लोग अलवर और भरतपुर वाले एरिया के अंदर यूज कर रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर भी गाय जो होती है दूध, ऐसा कहता है ना कि हरियाणा में घी दूध दही हम तो ऐसा खाते हैं तभी इतनी बॉडी बिल्डिंग बनती, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की गाय भी अच्छा दूध देगी तभी तो खाएंगे। तो लगभग उतना नहीं होता है जितना गिर का और उनका था, लेकिन लगभग 1000 से 1200 लीटर दूध का उत्पादन करती है प्रति लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, ये हो गया हमारी हरियाणवी गाय। अगली गाय की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली गाय हमारी आती है, कौन सी है, नागौरी। शायद 5वां नंबर चल रहा है, एक सेकंड अपन देख लेते हैं, तीसरा 4था नंबर चल रहा है। 4थे नंबर की हमारे पास ये गाय आ चुकी है नागौरी। इधर भी फिर बोलोगे मैडम नाम तो ऐसे लेकर आ रहे हो, मूल स्थान पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रश्न किससे पूछा जाएगा, गिर का पूछेंगे, राठी का पूछेंगे। ऐसी गायों के प्रश्न कभी नहीं पूछेंगे कि किस एरिया में पाई जाती, नाम ही पता लग रहा है। आप हरियाणा में आइडिया लगा लोगे कि हरियाणा के आसपास वाले एरिया में, अलवर भरतपुर वाला, आप फिर भी तुक्का लगा सकते हो, थार पारकर में तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, नागौरी में लगा सकते हो। तो प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जैसे राठी नस्ल कहाँ पाई जाती है, ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो जो अजीबोगरीब नाम है जिनसे अपने को उनके स्थान का पता नहीं लग रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहां पर भी आपको नजर आ रहा है कि कद थोड़ा सा इसका छोटा है, जितनी भी हमने गायें देखी उन सभी गायों के अंदर इसका कद थोड़ा सा क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, गर्दन थोड़ी सी मीडियम साइज की है, कुबड़ नजर आ रही है, इसकी भी सुडोल बॉडी है। ठीक है, और यहां पर इसके बारे में हम लोग मुख्य प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मूल स्थान, ये बिल्कुल देशी की भी देशी गाय है, क्योंकि इसका मूल स्थान है राजस्थान के अंदर। अब तक जितनी भी गायें देखी उसमें मूल स्थान केवल और केवल इसी गाय का अभी तक आया है जो राजस्थान के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, तो मूल स्थान राजस्थान के नागौर क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, नागौरी किस्म का इसका नाम हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा कहां पाई जाएगी ये, तो देखो नागौर के आसपास जितना भी एरिया आएगा ना वहां पाई जाएगी। तो वितरण, वितरण मतलब राजस्थान में कहां कहां पाई जा रही है उससे हम वितरण लिख रहे हैं। तो राजस्थान में इसके अलावा नागौर के आसपास लिख देते हैं हम, नागौर के आसपास मतलब जोधपुर, क्योंकि नागौर के क्या हो रहा है, बिल्कुल पास वाला एरिया आ रहा है, तो मुख्यतः कहां पाई जाएगी आपकी, नागौर के आसपास जोधपुर एरिया के अंदर पाई जाएगी, और जोधपुर के समीपवर्ती, जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में पाई जाएगी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें स्पेशल चीज जो आपको लिखनी है, इसके बेल का उपयोग कृषि कार्य में करते हैं, और गाय भी दूध देती है, तो ये कौन सी टाइप की हो गई, द्विकाजी।
गिर द्विकाजी नहीं है, गिर के अंदर तो दूध के लिए इसका पालन कर रहे, ठाड़ पार कर दूध के लिए कर रहे, लेकिन नागौरी नस्ल जो है इनमें सुडोल बॉडी होने की वजह से इनका उपयोग हम बेल के रूप में भी, मतलब इनके जो बेल होते हैं उनका अपन लोग भार वाहन के अंदर भी उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट की। तो ऑब्वियस सी बात है, शारीरिक बनावट कैसी होगी आपकी, मजबूत होनी चाहिए इसकी, तभी हम इसके बेल का उपयोग करेंगे। शारीरिक बनावट या भार दोनों यही साथ में लिख लेते हैं। तो बेल सुडोल, कुबड़ युक्त, प्राय सफेद रंग की पाई जाएगी, थोड़ा बहुत काला धब्बा वगैरह इसमें आ सकता है। छोटे छोटे सींग, छोटे छोटे सींग, छोटे कद की। ठीक है, भार की अगर हम बात करें तो इसमें भार कैसा होगा, मादा का जो भार होगा वो लगभग 350 से 400, 380 के लगभग मान सकते, मीडियम है बीच का। अभी हम ध्यान रखना, आप लोग कभी भी प्रश्न जब पूछा जाएगा ना आपसे, तो बहुत एग्जैक्ट आपसे कभी डिजिट नहीं पूछेगा वो कि एग्जैक्ट वजन बताओ, क्योंकि हर गाय का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई कुपोषित निकले तो ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर लगभग एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि 300 350 के लगभग मादा पाई जाती है और नर लगभग 500 केजी का पाया जाता है। अब देखेंगे हम इसकी जो मादाएं होती है वो कितना दुग्ध उत्पादन करती है। दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम इसीलिए तो बेल का उपयोग कर रहे हैं, इसके अंदर यूज कर रहे हैं बेल का। तो लगभग इसमें दुग्ध का उत्पादन 600 से 900 लीटर प्रति दुग्ध स्रवण काल में आता है। कम आता है, इसीलिए हम इसके बेल का भी यूज करते हैं। सुडोल बॉडी भी होता है, दोनों ही काम अपने हो जाते हैं। अगली नस्ल जो ये है हमारी, ये हमारे एरिया के अंदर यानी मेरे एरिया में और थोड़ा बहुत उदयपुर का भी एरिया आता है, बट ये मुख्यतः हम इसे मान सकते हैं कि ये उस एरिया में पाई जाती है जहां पर एमपी की बॉर्डर लग रही, स्पेशली चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में ये इस प्रकार की ही गायें पाई जाती है। जो गाय हमको गली में घूमती हुई नजर आती है ना, ठीक है, आप कभी जाओगे रोड पे, आपको गली में घूमती हुई आपकी गाड़ी के आगे आ जाएगी, वो लगभग इसी नस्ल की होती है। ठीक है, इसीलिए इसका इस तरीके से इसको करा हुआ है। 5वीं गाय है और इसे हम कहेंगे मालवी नस्ल की गाय। ठीक है, मालवी नस्ल की गाय है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं लिया क्योंकि आप डेली देखते हैं, मुख्यतः व्हाइट कलर का होता है। यहाँ पर कुबड़ बहुत अधिक हाई नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल समतल रहती है, कहीं कोई उभार नहीं है। सिंपल सींग जो कि अंदर की तरफ हल्के से मुड़े हुए, बहुत अंदर नहीं है बट हल्के से अंदर मुड़े हुए, कान झुके हुए, नॉर्मल कद काठी, गर्दन अच्छी खासी लंबी, और इस तरीके से ये पाई जाती है। ठीक है, इसको वापस वहां रख देते हैं, आप वहीं रहो, क्योंकि हमको जब नोट्स लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत देनी पड़ती है। ठीक है गौ माता, तो आप वहीं रहिए। अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं। मालवी शब्द आ रहा है, मालवा कहां पर पाया जाता है आपका, मालवा जो स्थान है वो किस एरिया में लगता है, तो एमपी वाला स्थान लगता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मूल स्थान कहां पर लगेगा इसका, मध्य प्रदेश, मूल स्थान मध्य प्रदेश, उसमें भी कहां पर, मंदसौर और उज्जैन, इस एरिया के अंदर इसका मुख्य स्थान पाया जाता है। राजस्थान में वितरण कहां है, ठीक है, राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वही हमारा वाला एरिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, क्योंकि एमपी के पास वाला, क्योंकि मालवी क्षेत्र, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूर कहां तक बेचारी पहुंच पाएगी, उसी एरिया में पहुंचेगी, तो ये उसी एरिया के अंदर पाया जाएगा। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, एक झालावाड़ भी बहुत नजदीक लगता है, बांसवाड़ा। ठीक है, जो रोड पे गायें घूमती हुई दिखती बेचारी, यही वाली गायें पाई जाती। अब इसके अंदर ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं शारीरिक बनावट की। शारीरिक बनावट कैसी होती है, बॉडी कैसी होती है, तो इसका सामान्य सफेद धूसर रंग होता है, गर्दन लंबी, सींग अंदर मुड़े हुए,
ठीक है, मजबूत, बस, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इतना यहां से प्रश्न बनने के चांसेस ही बहुत कम होते हैं, इस तरफ से हमारे प्रश्न इतने आते नहीं है, तो इसको भी हम इतना ज्यादा लिखने का कोई अर्थ नहीं निकलता है जनरली। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इनकी गाय का भार, इसी में चलो मैं यही लिख देती हूँ इसको, मादा लगभग 300 किलो की होती है, 300 350, और नर जो होते हैं वो 450 केजी से 500 केजी तक हो सकते हैं। यह भी कैसी है, द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी नस्ल है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इसके जो बेल होते हैं उसका यूज करते हैं हम भार वाहन के लिए, और मादाएं दुग्ध के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दुग्ध उत्पादन की लिमिट कितनी है इसकी, तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि द्विकाजी नस्ल जितनी भी आएगी हमारी उन सभी के अंदर दुग्ध उत्पादन इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, तो लगभग हम लिखेंगे इसमें 700 से 900 लीटर प्रति दुग्ध स्त्रवण काल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली गाय कौन सी है हमारे पास में। देखो, गोमाता गोमाता होती है, ठीक है, जब हम पढ़ाई के हिसाब से पढ़ रहे हैं तब हमें उन्हें अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करना पड़ रहा है, तो हम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी गाय है, कितने नंबर की है, 5, छठे नंबर की गाय है हमारे पास मेवाती, ये भी नाम से ही है, लेकिन फिर भी इस तक तो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि सभी को मेवात, देखो दोनों चीज आ जाती है, एक तो हम लोगों से भौतिक प्रदेश के बारे में भी जानकारी निकल जाएगी कि भी मेवात किस एरिया को बोलते हैं, आपको वो भी पता लग जाएगा। तो मेवात एरिया जो होता है ना, अलवर वाला जो एरिया है उसे हम मेवात वाला, हरियाणा से जो लगता हुआ एरिया होता है उसे हम मेवात के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेवाती नस्ल की हमारी गाय है, गाय को ऊपर नीचे बुला लेते हैं, गाय माता आप यहाँ पधार जाइए। ठीक है, अब इस गाय को आप नोटिस कीजिए, देखो इनके सींग जो होते हैं ना अंदर मुड़ के बिल्कुल ये ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बना रहे, कान सीधे और चौकन्ने हैं, गर्दन बहुत अच्छी खासी लंबी है, कुबड़ बिल्कुल सामान्य है, बहुत अत्यधिक नहीं है, लगभग मालवी जो गाय है हमारी उससे मिलता जुलती है। ठीक है, तो जो मेवात वाले एरिया है ना, आपकी गलियों में जो घूमेगी वो ये वाली गाय होगी, और यहां से बिल्कुल समतल रहेगी, लंबी रहेगी, ये भी द्विकाजी प्रकार आ जाएगा। इसमें भी बेल का उपयोग हम लोग किसमें करेंगे, हमारे कृषि कार्य में, बैलगाड़ी बनाने में, इन सभी में इसका अपन उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो मूल स्थान लिखे, कहां पाई जाती है मूल स्थान, नाम ही मेवात है, ये भी राजस्थान की एग्जैक्ट आपकी देशी किस्म है, क्योंकि ये कहां पाई जा रही है, मेवात के अंदर, इसीलिए क्या हो गया आपका, ये उसी एरिया के हिसाब से हम इसका नाम लिख देंगे। तो यहां लिख सकते हैं हरियाणा प्लस राजस्थान की सीमा, जिसे मेवात क्षेत्र कहते हैं, जिसे मेवात क्षेत्र कहते हैं, उस एरिया के अंदर पाई जाएगी। राजस्थान में वितरण ऑब्वियस सी बात है, तो क्लियर है कि राजस्थान की है, लेकिन फिर भी जब अपन ने पॉइंट बना लिया है तो लिखना तो उसी के हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान में कहाँ वितरण है तो लिख देते हैं, जो एरिया पड़ रहा है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, जिस एरिया में पाई जाएगी उसका तो नाम वैसे भी लिखना पड़ेगा। तो हमने एक और नस्ल पढ़ी थी जो भी इसी एरिया के अंदर पाई जा रही है, कमेंट बॉक्स में बताना कि मेवात के साथ में और कौन सी नस्ल थी जो इन दोनों एरिया के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना, अलवर और भरतपुर जिले में, और इन दोनों जिलों में एक और गाय है, उसका भी मैंने आपको लिखवाया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, शारीरिक बनावट, तो प्राय सफेद रंग की, कान चौकन्ने, सींग अंदर की तरफ मुड़े हुए, गर्दन लंबी। ठीक है, गर्दन कैसी है इसकी, थोड़ी सी लंबी है एज कंपेयर टू अपन अदर गायों को देखते हैं उनसे, तो इसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, और कान खड़े और चौकन्ने हो गए इसके अंदर, और कुबड़ बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, कुबड़ बिल्कुल सामान्य। बॉडी वेट देख लेते हैं मादा का और
नर का। तो मादा लगभग 350 से 380 kg। ठीक है, आप कई बार जगह देखोगे तो वहां पर कहीं कहीं पर वेट डिफरेंस आ सकता है, बट वो 300 से 400 के बीच में ही आएगा, उससे कम या उससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और लगभग अगर इसका नर का देखें तो नर का मैंने जो देखा है वो 425 से 475 kg तक आ रहा है। इसमें थोड़ा सा मेरे को ऐसा वेरिएशन दिखा तो मैंने इसको अच्छे से आपको लिखवा दिया। दुग्ध उत्पादन कितना हो रहा है, तो इसके अंदर दूध उत्पादन कम होता है, तभी तो ये द्विकाजी मैंने लिखवाया कि आपको कि ये द्विकाजी है, नहीं लिखाया, अभी लिख देंगे हम कि ये जो है ये भी कैसी है आपकी द्विकाजी के अंदर इस्तेमाल में की जाती। लेकिन दुग्ध इसका लीटर अच्छा है, मतलब उत्पादन 800 से लेके 1000 लीटर प्रति दुग्ध स्त्रावण काल में ये स्रावित करती है। और इसका बेल जो है, बेल भार वाहन का कार्य करता है। ठीक है, और इसको कोठी के नाम से भी बुलाते हैं, कहीं कहीं पर इसको कोठी के नाम से बुलाते हैं। पूरी तरीके से तो उपनाम नहीं कह सकते, पर हाँ ये जो रीजनल एरिया है, अगर क्षेत्रीय भाषा में हम देखें तो कहीं कहीं पर वहां जहां भी ये पाई जा रही है उस एरिया के अंदर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कोठी के नाम से भी बुला रहे हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लिख लेते हैं कि चलो उस नाम से इसको बुलाया जा रहा है। अब आ गई आपकी ऐसी गाय जिसका नाम उसके मूल स्थान से नहीं मिल रहा है, जो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। इसको पहले नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब इसका जो आपका डायग्राम नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर देखो धब्बे हैं, ये जो है ना, जो चकते जिसको बोलते हैं ना अपन बॉडी के ऊपर छोटे 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 छोटे, ये चकते हैं इसके अंदर। गाय देखिए बिल्कुल सामान्य सी गाय है, जो सी नॉर्मल आ रही थी आपके, कि सींग छोटे, इसके आकार देखो बिल्कुल छोटे आकार के सींग है, कान थोड़े से इसमें बड़े पाए जा रहे हैं, ललाट थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, और यहाँ पर थोड़ा सा एक गर्त पाया जा रहा है, इसके पीछे से लेके यहाँ तक में एक गर्त पाया जा रहा है, अंदर से दबी हुई गाय है, अच्छी खासी लंबाई में पाई जाने वाली गाय है। और इस गाय का नाम है राठी गाय। कौन सा नाम है इसका, राठी गाय। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में, आपका राठी नस्ल। ठीक है, हम इस राठी को राठ नाम से भी समझ सकते हैं, राठ जो नाम चलता है ना आपका। अब बताइए मुझे, राठ नाम किस एरिया के अंदर राजस्थान में प्रयोग में किया जाता है, वैसे किसी और राज्य में करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मुझे लगता है बहुत ज्यादा बच्चे तो इसका मुझे आंसर भी आराम से दे देंगे। ठीक है, चलो अब जो राठी नस्ल की गायें जो होती है ना, इनका मूल स्थान कहां पर है, तो ये राजस्थान के अंदर ही मूल स्थान, ये भी मूलतः राजस्थान की है। तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र इसका मूल स्थान है। अब राजस्थान में कहां कहां पाई जा रही है, राजस्थान में स्थान कहां है, तो देखो जो एरिया है वही लिखेंगे। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी, तो मिलेगी भी कहां पर, पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि उसी एरिया के अंदर ये आपको मिलेगी। उसके अलावा यह ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपन जो एरिया जाता है ना आपका, उधर की तरफ हरियाणा की तरफ भी थोड़ा सा मिलता है, उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, राठ एरिया भी कहते हैं। बीकानेर और गंगानगर, श्री गंगानगर पूरा लिखते हैं, श्री गंगानगर एरिया के अंदर भी ये पाई जाती। अब इस गाय के लिए हम लोग लिखेंगे राजस्थान की, क्योंकि देखो मूलतः राजस्थान की है ना, तो राजस्थान की सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक गाय की नस्ल है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, राजस्थान की कामधेनु भी कहेंगे, राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। यहां से प्रश्न बन सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लेना, अच्छे से पॉइंट आउट करके लिख लेना कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी। बहुत से लोगों के दिमाग में कामधेनु बहुत अच्छी जो गायें थी आपके प्राचीन काल की बातें हैं,
तो उस हिसाब से कामधेनु दिमाग में आ जाएगा, यार कामधेनु ज्यादा गाय दूध देने वाली गिर हो गई। अरे गिर मुख्यतः राजस्थान की नहीं है, और ये ऐसी गाय है जो मूलतः राजस्थान में ही पाई जाती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग इसमें कर रहे हैं, कामधेनु का इसके अंदर इसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये जो गाय होती है ना, ये दुग्ध उत्पादन के साथ साथ इनके बेल भी बहुत मजबूत होते हैं। तो ये गाय भी कैसी होती है, आपकी द्विकाजी गाय होती है। कैसी गाय होती है, द्विकाजी। तो हम यहां लिखेंगे बेल भारवाहन वो कृषि कार्य में काम आते हैं। शारीरिक बनावट देख लेते हैं इसकी, बनावट कैसी है इसकी। तो बनावट देखिए बहुत ही सुडौल मजबूत नजर आ रही है। तो हम लिखेंगे सींग छोटे, कान सीधे व बड़े। ठीक है, सुडौल शरीर से है यह, और शरीर पर चकते पाए जाते हैं। ये इसकी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट निशान है, शरीर के ऊपर चकते पाए जाते हैं। कुबड़ भी इसमें बहुत अच्छा खासा पाया जाता है, कुबड़ उपस्थित। अब हम लोग इसमें दुग्ध उत्पादन भी लिख लेते हैं। सॉरी, एक बार इसका भार लिखना पड़ेगा। भार इसका नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। मादा का भार 350 से 400 kg, और नर 450 से 550 kg। ठीक है, अब लिख देते हैं हम दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन कितना करता है, तो बहुत अच्छा खासा करता है, लगभग 1200 से 1500 लीटर। 1200 से 1500 लीटर। ठीक है, देखिए घेर और ठार पार करो अच्छा कर रही है, लेकिन ये मूलतः राजस्थान की, इसीलिए हम इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। और अगर इसके अंदर वसा का प्रतिशत देखें, वसा प्रतिशत इसके दूध के अंदर फेट कितना होता है, तो लगभग 4 से 4.5% तक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि राजस्थान में मूल रूप से पाई जाने वाली गाय जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है, इसीलिए हम इसे राजस्थान के कामधेनु भी कहते हैं। आज की हमारी सबसे आखिरी गाय जो आ रही है, बहुत मजबूत भारी, सबसे भारी गाय है। सबसे भारी इन द सेंस वेट में नहीं, बॉडी सुडौल बहुत है, मतलब भारी भरकम है। सींग बहुत मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े सींग मुड़े हुए हैं। चलो ये तो मैंने एक पिक्चर ली, बाकी अदरवाइज ये अंदर यूं घूम घूम के इतने भी हो जाते, इतने ज्यादा। कान देखिए थोड़े से झुके हुए हैं। रंग हमेशा गहरा होगा, या तो काला, लाल और गहरा, मतलब हल्के रंग की नहीं होगी। एक बहुत डीप गर्त है, ऊंचा सा कुबड़ पाया जाता है। नॉर्मल कदकाठी की ये गाय है। ठीक है, तो इस गाय को वापस, गौ माता आप ऊपर पधारिए एक बार, हम आपके थोड़े से नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छे से धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा दीजिए, कौन सी गाय है यह, कांकरेज। कांकरेज नस्ल। ठीक है, इसका आप सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल स्थान। अभी इसका भी मूल स्थान का नाम आपको इसके नाम से नहीं पता चला, क्योंकि नाम ही अजीब है, कांकरेज नस्ल की हो गई, तो इसका मूल स्थान आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, यह भी राजस्थान के अंदर मूल रूप से ही पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान में पश्चिमी दक्षिणी सीमा क्षेत्र के आसपास, मतलब जो हम राजस्थान का मैप देखते हैं, तो ये वाला जो एरिया है, नीचे वाला एरिया, ठीक है, ये पश्चिमी एरिया है, ये दक्षिणी एरिया है, इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इस क्षेत्र के अंदर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। ठीक है, वितरण कहां कहां मिलेगी, तो वितरण लिखिए जालोर, सिरोही, ठीक है, और सांचौर, और इसका मूल स्थान में एक आप गुजरात भी लिख सकते हैं, गुजरात से ही आई हुई है मूलतः तो, और फिर उस एरिया के अंदर हमारा पाई जाती है। इसका दूसरा नाम लिखेंगे हम लोग, अन्य नाम, सांचौरी गाय भी कहते हैं, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा मिल रही है। सांचौर एरिया के अंदर
इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, सांचोरी गाय भी कहेंगे। और ये दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत अत्यधिक फेमस है। चौथा पॉइंट, बनावट सदैव गहरे रंग की, सुडौल, सबसे भारी, सींग बड़े होते हैं इसके, ठीक है। लगभग नर का वजन जो होता है वो 500 केजी से 550 केजी तक होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, दुग्ध उत्पादन कितना करती है, तो लगभग 1800 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है। पर लैक्टेशन पीरियड 1800 केजी तक होती है। इसके बारे में पूछा जाता है आपसे कि सबसे भारी मजबूत सुडेल जो होते हैं आपके, वो इसी प्रकार के कांकरेज नस्ल के होते हैं, या इसे हम सांचोरी गाय भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक हम लोगों ने आज जो पशुओं की नस्लों वाला हमारा टॉपिक था, इसके अंदर हमने गायों की सारी नस्लें पढ़ रही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम भैंस और होती कोशिश बकरियों को भी उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा रहेगा तो आप भी बोर हो जाएंगे लिखते लिखते। इसके साथ में आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये जो मैटर मैं आपको लिखवा रही हूँ दिस इज सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ स्टडी। अभी आप एक बार समझ लीजिए, फिर रिवाइज करके आप इसमें से प्रश्न भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जितने भी आपके नोन में हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को टाइम रहते पता लगे। तो हम जैसे ही वीडियो फिर एकदम से बर्डन नहीं हो कि इतना सारा पढ़ना है, चलो यहाँ मैम पढ़ा रहे हैं देख लेते हैं, अच्छा कंटेंट है, तो आप लोग उसे शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तब तक आप आराम से अपने नोट्स बनाइए और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। तब तक बाय बाय।